स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। भाई किसी भी चीज़ में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्ज़ाम लिया, अब एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में उनको आपको क्या दिक्कत आ रही है? उसमें अब एग्ज़ाम होने के बाद जब आपके पास सीट आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास वैकेंसी है वहाँ पर, उसके बाद उनको वहाँ पर भर्ती करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और ये अनियमितता ये जो हर विभाग में इन्होंने बना दी है, STET का तो मामला है ही, पर हर जगह भाई आप एक नियम बनाते हैं, उस नियम को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब छात्र जब सड़क पर आते हैं इनके ऊपर आप लाठियाँ भी चलाते हैं, इनको आप दिन रात दौड़ाते हैं। भाई ये आज की तारीख में पढ़ा लिखा बिहार का युवा है जो कि सक्षम है बिहार को आगे लेके जाने के लिए। इनको अगर आप अपना जेन्युइन हक आप नहीं दिलाएंगे, इनको अगर इनका अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में सोचिए बिहार के युवाओं की क्या हालात होंगे। और यही कारण है कि युवा बिहार छोड़ छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर समर्थ होता है, वहाँ पर अच्छा काम कर लेता है, पर अपने ही प्रदेश में उसको दबाया जाता है, उसको अपने ही प्रदेश में उसके हक अधिकार नहीं मिलते। तो मैं भी राज्य सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो वैकेंसीज हैं STET के छात्रों को लेकर, जिस आधार पर आपने एग्जाम करवाए थे, जिस आधार पर इनके रिजल्ट आए थे और जिसके आधार पर इनको चुना गया था, चुने जाने के बाद क्या कारण बना कि भैया आपने इनको उसमें से कुछ लोगों को आपने छांटने का काम किया, वो आपने क्या आधार बनाया? मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई हैं उनको जल्द से जल्द उनको नौकरी पर रखें। बिल्कुल ये बैकडोर नहीं है, बैकडोर को बढ़ावा नहीं दे रहे। जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन है। बैकडोर से जिनको वो एंट्री दे रहे हैं, क्या लेन देन चल रहा है उनका, किस आधार पर बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है? और जो बच्चे जिन्होंने ओपनली एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, जो अपने सामर्थ्य पर, जो अपने काबिलियत पर जो आगे आए हैं, उनको आप क्यों नहीं चुन रहे हैं? कारण तो बताएं, जनता तक पहुंचाएं। आइए मैं पीछे हो जाइए, स्टूडेंट्स वाले। STET अभ्यर्थी जो सरकार जो हम लोग के साथ सबसे मैं पहले और कोई स्टूडेंट आइए। है बहुत से बाहर नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। STET का आप लोग जानते हैं कि 2019 से मामला, आज से नहीं अटका हुआ, 2019 अभी चल रहा है, 2021 19 में एक बार फॉर्म बढ़ाया, ऑफलाइन एग्जाम लगी, रद्द कर दी गई, फिर ऑनलाइन लिया गया, फिर भी एक बार रिजल्ट दिया गया। 12 मार्च को रिजल्ट आया, 12 विषयों को आप लोग देखते हैं कि 12 विषयों को रिजल्ट आया, 24,599 12 सब्जेक्ट का, और उसमें कहा गया कि आप लोग की नौकरी पक्की है। जितने पास क्वालिफाई किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ तक मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को के द्वारा कहा गया, उनके साथ साथ IAS अधिकारी जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया। तो अब मैं कहता हूँ कि हम लोग को नौकरी पक्की 12 मार्च को ये कहें, और फिर 6,000 लोगों का 3 विषय का टोटल 30,696 को नौकरी पक्की की गई। लेकिन 21 जून को क्या किया गया, जो टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा थे उनको नॉट मेरिट और मेरिट के नाम पर डिवाइड किया गया और बांटा गया। बैक डोर से बहुत सारे बंदों को बेल्ट्रॉन के द्वारा कॉल आता था, जो कमेटी की बैक डोर से लाया गया, और जो हमारे टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा जो बेचारे हैं पढ़ने वाला, उनको बाहर कर दिया गया। और जो बैक डोर से जो टैक्स जैसे भी लाए हम नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बंदे को एंट्री किया गया और मेरिट में करके और नॉन मेरिट करके डिवाइड किया गया। मैं हम लोग की मांग है, हम लोग की मांग ये है सर कि जो भी क्वालिफाई किए हैं स्टेट में, उन्होंने कहीं न कहीं मेहनत करके अपना जो है कि एक पोस्ट सिक्योर किया है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो बस सरकार से निवेदन है कि जो भी इस पात्रता परीक्षा को पास किया है, पात्रता कम जो नियुक्ति परीक्षा को पास किया है, सभी की जो है कि ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। इसी बात को लेकर के हम चिराग पासवान सर जी के पास लेकर के आए। भाई किसी भी चीज़ में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्ज़ाम लिया, अब एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में उनको आप